Good morning, students. Today we will start our second chapter, which name is alphabetic order. It's your second chapter in your grammar portion. Students, in our first chapter, we read about alphabet. You can revise and turn your page number 1, chapter number 1, page number 5, the alphabet. So student, what is alphabet? अल्फ़ाबेट वही होते हैं जो लेटर्स होते हैं ना A to Z, वही हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं. तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट? 26. And how many kinds alphabet has? 2 kinds, capital letter and small letter. There is 3 rules to using capital letters. First use is as the first letter of every sentence, कि सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा वो बड़ा होगा. एंड सेकेंड यूज इज़ फॉर द वर्ड आई व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्व्स, और फॉर द लेटर आई. और आई के लिए भी हम जब भी यूज़ करेंगे उसे कैपिटल में यूज़ करेंगे जब भी हम हमारे बारे में बात करेंगे. एंड द थर्ड लास्ट वन यूज़ इज़ as the first letter of the name of people, places, festival, months and day of the week. और जब भी हम किसी पीपल के नेम, प्लेसेस के नेम, फेस्टिवल्स के नेम, मंथ्स के नेम, डेज़ के नेम, वीक के नेम जब भी हम लिखेंगे किसी भी सेंटेंस, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी चैप्टर, किसी भी लाइंस में लिखेंगे तो ये मिड में भी क्यों ना हो हमें इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखना है स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्टार्ट में है तो ही हम उसे कैपिटल में लिखेंगे. अगर वही वर्ड किसी पर्सन का या किसी प्लेस का या किसी फेस्टिवल का या संडे, मंडे, मंथ, डे इस तरह से नेम होगा वो मिड में आ रहा है तो भी हमें उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखना है स्टूडेंट्स. ओके, तो ये हमारा काइंड था. टू काइंड, फर्स्ट काइंड जो था कैपिटल लेटर का उसके 3 यूजेस थे. जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा माई नेम इज़ अवनी. तो अवनी जो वर्ड है इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन बट इट्स कमिंग इन द लास्ट. ओके, तो जब लास्ट में आ रहा है पर हमें ये नहीं देखना है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर. तो माई जो है वो तो कैपिटल में आएगा ही सही, एम, बट जो अवनी का ए है, लेटर ए, वो भी कैपिटल आएगा बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन. और जैसे कि वी आर लिविंग इन जयपुर, तो वी का जो वी में जो डब्ल्यू होगा वो तो कैपिटल लिखेंगे बिकॉज वेन एवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस वी यूज कैपिटल लेटर. और जो आगरा वर्ड है या फिर जयपुर वर्ड है, जो भी वेर एवर द प्लेस नेम ऑफ, उस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा, चाहे वो मिड में आए या लास्ट में आए या स्टार्ट में आए. दैट लाइक नेक्स्ट इज दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. सो दिवाली का जो डी है वो फेस्टिवल नेम है तो इसलिए वो कैपिटल आएगा. वैसे तो यहाँ दिवाली स्टार्ट में आ रहा है बट अगर इस वर्ड को मिड में भी यूज़ करा जाए तो भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. ओके, इस तरह से हमने चैप्टर 1 को रीड किया था. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड चैप्टर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने इसकी काइंड्स पढ़ ली 2 और उसके यूजेस पढ़े, किस तरह से अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता है, कैपिटल और स्मॉल के यूजेस कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कैसी तरह से होता है, किस तरह से इन्हें लिखा जाता है स्मॉल और कैपिटल में. अब हम इसके ऑर्डर को पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से ऑर्डर वाइज यूज़ किया जाता है. तो look at this top students, look at here. Open a picture डिक्शनरी. आपको क्या करना है? एक पिक्चर डिक्शनरी ओपन करनी है. ये कह रहा है आपको देखने के लिए कि आप पिक्चर डिक्शनरी जो होती है उसको देखिए. लुक एट द फर्स्ट लेटर. अब उसके फर्स्ट लेटर को देखिए. चेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. और उस फर्स्ट लेटर की ईच वर्ड मतलब हर वर्ड को, हर लेटर को देखिए.
सारी डिक्शनरी जो पिक्चर डिक्शनरी के वर्ड्स होंगे उनको आप देखना ठीक से। ऑल द वर्ड्स बिगिन विद द लेटर ए। जो पिक्चर वर्ड के फर्स्ट लेटर्स होंगे स्टार्टिंग वाले वो किससे शुरू होंगे? ए से शुरू होंगे। दिस इज़ फॉलोड बाय वर्ड्स बिगनिंग विथ बी एंड सो ऑन। तो इट्स मीन कि इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा पिक्चर डिक्शनरी का वो शुरू कहाँ से होगा? ए से शुरू होगा, लेटर ए से। दिस इज़ फॉलोड बाय वर्ड इन अ डिक्शनरी आर ऑलवेज वर्ड्स बिगिन विद अ बी एंड सो। उसके बाद क्या होगा? ए के बाद बी के बाद फिर आगे की जो अल्फ़ाबेट होता है सी डी सो ऑन, मतलब उसके आगे के जितने भी लेटर्स होते हैं उसी के फ्लो में वो आगे बढ़ेगा। इट्स मीन कि जो पिक्चर डिक्शनरी होती है वो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सेट होती है। ये नहीं कि ए के बाद बी आ रहा है और ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद क्यू आ रहा है, इस तरह से अरेंज नहीं होती है। वो भी एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मतलब सीक्वेंस वाइज अरेंज होती है। तो यहाँ पे लिखो, यही लिखा हुआ है ना, चेक द फर्स्ट लेटर। आप फर्स्ट लेटर को देखिए ऑफ ईच वर्ड, सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखिए। ऑल द वर्ड्स बिगिन विद द लेटर ए। स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होंगे सब किससे शुरू होंगे? ए से शुरू होंगे। आप डिक्शनरी नॉर्मल से डिक्शनरी भी देखोगे ना तो उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी। उसमें क्या होंगे? स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होंगे ए से शुरू होंगे। दिस इज़ फॉलोड बाय वर्ड्स बिगिन विद बी एंड सो ऑन। उसके बाद फिर फॉलो क्या होता है? बी से, फिर बी के बाद आगे के लेटर्स को फॉलो करता है। वर्ड्स इन डिक्शनरी आर ऑलवेज अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स। और जो डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा किस तरह से अरेंज होते हैं? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, यहाँ हमने देखा वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर ऑलवेज अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो ये बात जो है कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा किस तरह से अरेंज होते हैं? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में होते हैं। द ऑर्डर इन विच वी राइट द 26 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स। दिस ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डर इन विच राइट 26 लेटर, जो ऑर्डर जो सीक्वेंस होता है 26 लेटर को लिखने का ऑफ द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है। सीक्वेंस वाइज जो लिखा जाता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से कंटिन्यू सो ऑन, मतलब इसके बाद कंटिन्यू लास्ट जेड तक जो फॉलो किया जाएगा वही हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कहलाएगा। दिस ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज, और इस ऑर्डर को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, एंट, बॉक्स, clown, dish, egg and frog. These are some example for knowing the alphabetic order. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो लेटर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स में आप क्या नोटिस कर रहे हैं? इसमें फर्स्ट वर्ड जो किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, सेकंड वर्ड बी से, थर्ड वर्ड सी, डी, ई, एफ। तो इस तरह से ये इसका ऑर्डर हो गया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यही होता है, ए के बाद बी का आना, बी के बाद सी का आना, सी के बाद डी और डी के बाद ई, देन एफ और फिर सो ऑन। तो सो ऑन दैट मीन्स आगे इसी रो में कंटिन्यू करना। ओके, तो इस तरह से इसको कंटिन्यू करना ही क्या कहलाता है? हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कहलाता है। Now we will come to the exercise. In our next class. Okay students, आप इस चैप्टर को और अच्छे से रीड कीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर। और हाँ, अगर आपके पास कोई डिक्शनरी हो तो प्लीज़ उसको देखिएगा कि उसमें जो स्पेलिंग्स लिखी है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है या नहीं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।